इस हफ्ते जानेंगे बड़े नीतिगत फैसलों से लेकर जनता से जुड़ी सुशासन पहल तक, तकनीक के इस्तेमाल से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं तक महाराष्ट्र में इस समय क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस समय जारी है। सत्र की शुरुआत वंदे मातरम और राज्य गीत जय जय महाराष्ट्र माझा के गायन से हुई। वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका पूरा गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर स्पीकर राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सहित कई मंत्री और सदस्य मौजूद थे। महाराष्ट्र ने रिन्यूएबल एग्रीकल्चर की दिशा में देश भर में सबसे बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य आज सौर ऊर्जा आधारित खेती में सबसे आगे नजर आ रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। यह रिकॉर्ड सिर्फ एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मिला है। हर किसान को सोलर पंप कार्यक्रम के तहत ये उपलब्धि राज्य के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक प्रगति है। हे जेवढ्या शेतकऱ्यांनी आमच्याशी इंटरॅक्ट केलं, बाहेरही शेतकऱ्यांची मी इंटरॅक्शन केलं, डिमांड त्यांनी दिल्यापासून एक महिन्यामध्ये लोकांचे पंप या ठिकाणी लागायला लागले। हा रेकॉर्ड आपण तयार केला। मागेल त्याला सौर कृषी पंप आज आपण देतो आहोत आणि एका महिन्यामध्ये 45,911 पंप लावून एक नवीन गिनीज बुकचा रेकॉर्ड आपण तयार केलेला आहे। महाराष्ट्र के सौर कृषि अभियान के तहत किसानों के लिए 16,000 मेगावाट सौर बिजली का अलग प्रावधान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अन्य उपभोक्ताओं की बिजली दरों में हर साल लगभग 3% की कमी होने की उम्मीद है। राज्य ने सिर्फ एक महीने में 45,911 सौर पंप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो 35,000 के जरूरी बेंचमार्क से कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार पावर सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए अब टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। राज्य में बिजली वितरण को और मजबूत करने के लिए एडवांस AI टूल्स अपनाए जा रहे हैं। सीएम फडणवीस का कहना है कि यह कदम महाराष्ट्र को क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा और पावर नेटवर्क का कामकाज भी बेहतर करेगा। वैश्विक ऊर्जा संगठनों के साथ साझेदारी में मिलकर चल रहा ये प्रोजेक्ट एक स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार करने पर केंद्रित है, जो राज्य के लॉन्ग टर्म ग्रीन डेवलपमेंट लक्ष्यों का मजबूत आधार बनेगा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अब अपने पावर नेटवर्क का वर्चुअल मॉडल तैयार करने के लिए AI बेस्ड डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी लागू कर रही है। इस टेक्नोलॉजी से नेटवर्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग, समय से पहले मेंटेनेंस की पहचान और रिन्यूएबल एनर्जी लोड की बेहतर प्लानिंग संभव हो पाएगी। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की तकनीक आधारित और सस्टेनेबल ऊर्जा सुधार में देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागरिकों से राज्य के क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये मॉडल पारंपरिक हाउसिंग रिहैबिलिटेशन योजनाओं की तुलना में एक ज्यादा दूरदर्शी विकल्प है। शिंदे के अनुसार इस मॉडल से लोगों को बेहतर सुव्यवस्थित घर और उन्नत सुविधाएं मिलेंगी। ये सिर्फ स्लम रिहैबिलिटेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इलाके के समग्र विकास पर ध्यान देता है। उन्होंने नागरिकों को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है और स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र और रजिस्टर्ड निवासियों को ही मिलेगा। महाराष्ट्र की नई अर्बन हाउसिंग पहल के तहत ठाणे में क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल लागू किया जा रहा है। 2022 के अंत तक रजिस्टर्ड सभी निवासी बड़े और नए घरों के पात्र होंगे। इस मॉडल में पूरे क्षेत्र का एक साथ विकास होता है, जिसमें चौड़ी सड़कें, इंटीग्रेटेड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाएं शामिल होती हैं। इससे टुकड़ों में होने वाली रीडेवलपमेंट खत्म होता है और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नागपुर स्थित अपने सरकारी आवास पर संत जगनाडे महाराज की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पवार ने कहा कि समानता, भक्ति और ज्ञान का संदेश देने वाले संत जगनाडे महाराज आज भी महाराष्ट्र में लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि संत ने समाज में फैले भेदभाव और रूढ़ियों का साहस के साथ विरोध किया और भक्ति के मार्ग से लोगों को जागरूक भी किया। पवार ने कहा कि काम ही पूजा है और जन कल्याण ही सच्चा मार्ग है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।